नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और जिन पर हम बातचीत करेंगे चार धाम यात्रा और सारे जो उत्तराखंड के तमाम मुद्दे हैं अपराध से जुड़े हुए और इनसे जुड़े और भी सही विषयों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सरिता जी। सर, सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल होगा वो यही कि हमने अपने सुना है कि मर्यादा करके आपने कोई अभियान शुरू किया है, जिसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या अभियान, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन मर्यादा हमने पिछले वर्ष भी चलाया था, इस बार उसका दूसरा एडिशन है और इसका पर्पज़ ये है कि हमारे पास बहुत शिकायतें आती रहती हैं कि लोग बाग आते हैं गंगा जी के घाटों पे, गंदगी फैलाते हैं, वो हुड़दंग मचाते हैं, देर रात तक डीजे चलाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो। तो ऐसे में जो लोग यहाँ मुख्यतः गंगा जी की श्रद्धा बस आते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो हमने उसी के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया है कि आप जहाँ यहाँ आ रहे हैं तो कृपया करके जिस भी स्थान पे आप जाते हैं उसकी मर्यादा के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। ठीक है ना। तो मतलब हमारे जो गंगा जी के घाट है वहाँ आप गोवा की तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो ये पर्पज है। कहीं ना कहीं एक अस्तित्व है आध्यात्मिक जो हमारा उत्तराखंड है, कहीं ना कहीं तो वो खराब ना हो। यस, क्योंकि जो मेजोरिटी जो टूरिस्ट आ रहा है वो तीर्थ यात्री है, वो गंगा जी की वजह से आ रहा है, गंगा जी की श्रद्धा से आ रहा है। तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसका हमें सबको ख्याल रखना पड़ेगा। गंगा जी की पवित्रता और मर्यादा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन मर्यादा चलाया है। ऐसे लोग जो वहाँ पे नेगेटिव कामों में जो इंडल्ज करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है इसमें। चारधाम यात्रा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो आपके लेवल पे क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत ही आप स्ट्रिक्टली जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं या काफ़ी आदेश भी। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे लिए कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस वर्ष 2 साल के कोरोना के दौरान यात्रा न के बराबर हुई है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यात्रा बहुत ज़्यादा संख्या में आएगी। जो 2019 था उसमें भी पीक मतलब मैक्सिमम यात्री आए थे, अभी तक का रिकॉर्ड था करीब 35 लाख से ऊपर थे, 36-37 लाख के करीब। तो हम मान के चल रहे इस बार 50 लाख तीर्थयात्री आएगा और मई जून पीक रहता है यात्रा का। तो हमारे लिए एक चुनौती है, खासकर भीड़ को मैनेज करना, ट्रैफिक को मैनेज करना। और उसी लिए हम चाह रहे हैं थोड़ी तो यात्रा स्टैगर हो जाए, मतलब सारे लोग मई जून में ना आए। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपनी यात्रा को सितंबर अक्टूबर तक फैला लें वो, क्योंकि सारे मई जून में आएंगे तो उन्हें भी परेशानी होगी, भीड़ होगी, ट्रैफिक जैम्स होंगे। तो हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, जो आए उसके लिए टूरिस्ट पुलिस का हमने अलग से गठन किया है, ट्रैफिक में स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, जितनी मैक्सिमम पार्किंग ढूंढ सकते थे वो ढूंढी जा रही हैं जिससे कि जाम ना लगने पाए। तो और आपदा की दृष्टि से भी हमने तैयारी की है, एसडीआरएफ की टीमें, बाढ़ राहत की टीमें, सब जगह पर हम प्रॉपरली लगा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम मतलब दुर्घटनाओं को कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक को प्रॉपरली स्मूथली चलाया जाए और भीड़ नियंत्रण भी प्रॉपर रहे और यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 50 लाख का एक अनुमान है आने का, तो ये बहुत बड़ा टास्क आई थिंक आप सभी के लिए हो जाएगा इसको पूरा मैनेज करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो किसी भी तरह की घटना की जो आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक बखूबी आप लोग निभाएंगे और जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर वेरिफिकेशन की, हम देख रहे हैं कि आप लोग सभी का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आदेश दिया कि सबका वेरिफिकेशन यहाँ पर हो। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष जो है इसको एक अलग एंगल से ले रहा है कि गैर हिंदुओं का जो है नहीं आने देना चाहते हैं, इसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आप थोड़ा सा इसे क्लियर कीजिए कि किस तरह का वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें क्या कुछ है। देखिए, ये सब जो लोगों की आशंकाएं हैं उनको मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि सत्यापन अभियान हम पहले भी चलाते रहे हैं। जो भी यहाँ पर बाहर का लोग आता है, चाहे वो ठेली चला रहा हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो उसके एंटेसीडेंट्स वेरीफाई होने ही चाहिए। और उनके बाहर के लोगों के रूप में कहीं कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या ना बसा हो, वो तो अलाउड नहीं है। ठीक है ना, वो तो देश का कानून है। ठीक है, कोई भी अगर मुझे एक आदमी वो क्लियर हो जाता है, कोई भी विदेशी बिना वीज़ा के इंडिया में नहीं रह सकता, तो वो तो एक बहुत उसका छोटा रूप हुआ। सबसे बड़ी संख्या में तो लोग आए हैं, कोई यूपी से है, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तरह तरह के जगह देश भर से लोग आते हैं, तो उनका हमें वेरिफिकेशन कराना होता है। तो वेरिफिकेशन हमने पिछले 5 दिन में 30,000 से भी अधिक लोगों का वेरिफिकेशन किया है। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह की वो सब आशंकाएं तो निर्मूल हैं, किंतु ये जरूर है कि किसी भी गलत आदमी को हम उत्तराखंड में आके बसने नहीं देना चाहते, और यहाँ की जिससे कि यहाँ अपराध बढ़े या शांति व्यवस्था पे कोई गलत प्रभाव पड़े।
आपने जैसे कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी आ जाते हैं, आशंका बनी रहती है, इसलिए सत्यापन ज़रूरी होता है। खबरें सुनने में आ रही हैं, इनपुट्स ये भी आ रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है नेपाल के रास्ते कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी यहाँ पर जो इनपुट्स मिल रहे हैं, तो आपके नॉलेज में भी होगा, तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये तो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा ज़रूरी है कि हम इस तरह के कदम लगातार चलाते रहें, और ये हमारी ड्यूटी भी है कि किसी भी रूप में जो है, जो यहाँ पे रहने का ऑथराइज नहीं है उसको न आने दिया जाए। तो वो अगर कभी भी पिछले, मतलब आज 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 10 साल 20 साल पहले भी अगर कभी भी हमने अवैध रूप से बांग्लादेशी को पकड़ा तो उसको फिर डिपोर्ट किया जाता है। उसके लिए देश का कानून बना हुआ है। तो उसके लिए हम सजग रहते हैं, पर कई बारी वो दूसरे एड्रेस के नाम से आ जाते हैं। वो आजकल कहेगा देखते कि हैं हम तो हमारे बिहार के देश रहने में, वाले हैं, सर, बंगाल के रहने वाले हैं। हाँ, तो आधार कार्ड भी बनना बहुत इजी हो गया है, तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं टास्क है, क्योंकि कोई भी आधार कार्ड बनाकर हमारे देश में रह सकता है। तो इसको आपको नहीं लगता कि कुछ कड़ा होना चाहिए आधार कार्ड बनने के लिए? मतलब उससे हमारा टास्क टफ तो हो ही गया है। जैसे मैंने कहा, अगर बांग्लादेशी आदमी है और वो यहाँ पे एक बिहार या बंगाल के एड्रेस से रह रहा है, तो बिहार और बंगाल वाले को तो यहाँ रहना अलाउड है कि नहीं? लीगल बात करें, हमारे देश का नागरिक, कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में जाके रह सकता है, किंतु बांग्लादेशी अलाउड नहीं है बिना वीजा के, हैं? तो ये आधार कार्ड से उनको कहीं ना कहीं पार्शियल लेजिटिमेसी मिल जा रही है। तो सर्टेनली अगर इसका कुछ और मतलब उसको बनने की प्रक्रिया थोड़ी सी सख्त हो हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, संभवतः हमारे लिए बेटर हो। हाँ, क्योंकि कोई भी आता है किराए पे रहने लगता है, आधार कार्ड अपना दिखा के, ये सारी चीज़ें होती पर हैं। वो भी एक एटलीस्ट उसका इतना तो फायदा है कि एटलीस्ट उसके एंटीसीडेंट्स तो उसमें आ गए, उसके बायोमेट्रिक्स तो आ गए। बायोमेट्रिक्स आ गए, हाँ, ये एक प्लस पॉइंट भी यहाँ पर है। ठीक है, आपने हाल फिलहाल हमने देखा है कि ये महिलाओं को लेके भी कुछ कदम यहाँ पर उठाए, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए कि महिलाओं को लेकर क्या कुछ आप लोग काम कर रहे हैं अपराध को रोकने के लिए? देखिए, महिला सुरक्षा के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। उत्तराखंड पुलिस शुरू से हमने उसको कोशिश किया है कि वो पीपल फ्रेंडली हो और विक्टिम ओरिएंटेड हो, विक्टिम सेंट्रिक हो। हम हमेशा पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पे जोर देते रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें समहाउ जो रिच है, जो इन्फ्लुएंशियल है, वो उसको अपने अपने फेवर में कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि पीड़ित की मदद करना पुलिस का पहला काम है, क्योंकि पीड़ित के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो पुलिस को उसको न्याय दिलाने में अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। तो हम पूरी पुलिस को संवेदनशील बना रहे हैं। आज भी हमने उसकी एक वर्कशॉप की है, सभी महिला विवेचक पूरे प्रदेश की बुला करके उनको ट्रेन कर रहे हैं कि जो कानून में बदलाव आए हैं निर्भया कांड के बाद, उनको जो है अच्छे से जानें और उसकी आत्मा को समझें और इन सारे केसेस को संवेदनशीलता से डील करें, जिससे कि महिलाओं को या बच्चों को, जो पोक्सो एक्ट है, उनको पूरा न्याय मिल सके। ठीक है, अब वापस से थोड़ा सा चारधाम यात्रा को आते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम समय जैसा बाकी रह गया, धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, तो चुनौतियाँ भी यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक टेंशन सभी पुलिस अधिकारियों के मन में यहाँ पर होगी, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क होगा इतनी ज़्यादा भीड़ को यहाँ पर मैनेज करना। तो कोई थोड़ा सा ऐसा है कि कोई घटना हो सकती है, तो कैसे क्या करेंगे, वो एकदम इमीडिएट चीज़ों के लिए कैसे तैयार हैं? देखिए, पुलिस कोई पहली बार नहीं हो रही है चारधाम यात्रा, हमेशा से होती रही है। वहाँ 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहली है ट्रैफिक जाम, दूसरी है कहीं एक साथ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो भगदड़ ना हो जाए बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में, और तीसरा है एक्सीडेंट, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, गहरी खाइयाँ हैं, तो कोई भी आदमी जो है लंबे कहीं 8-8 घंटे गाड़ी चलाते हैं, नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है। कुछ लोग पी के चलाते हैं, शराब पी के, तो वो जब एक्सीडेंट होता है तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक साथ 5, 10, 15 लोग मर जाते हैं। तो ये तीनों चुनौतियों को पार करने के लिए हम पब्लिक से भी अपील करते हैं, अपनी ओर से भी जो बेस्ट प्रयास हो सकता है वो करते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक आपने यहाँ पर शराब पीने की बात की, तो एक सवाल मेरे मन में आया कि ड्रग्स की और नशे का हम देखें तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है उत्तराखंड के अंदर, खासकर युवाओं के अंदर हम देख रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हम देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं कि कैसे नशे की जो चीज़ें बढ़ रही हैं युवाओं के अंदर, इसको रोका जाए? देखिए, हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में कहीं ना कहीं ड्रग्स का चलन बढ़ा है, और ये लंबी लड़ाई है, इसको समाज के साथ मिलकर के लड़ना है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा युवा जागरूक हो, युवा में कहीं ना कहीं से ये बात बैठ गई कि ड्रग्स कूल हैं, ड्रग्स मज़ा है। नहीं, मज़ा नहीं, ड्रग्स सजा है।
ड्रग्स आपके लाइफ का एंड है। एक बार आप इसमें घुस गए तो फिर आपकी ज़िंदगी लेकर के जाती है, ये ऐसी लत है। बिल्कुल। तो इनसे छुटकारा पाना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। हम पूरे अवेयरनेस में प्रयास करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और आगे भी करते रहेंगे। और आम जनता से भी रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी जहाँ तक दूसरी साइड है, ये तो हुई डिमांड साइड को घटाएं कैसे, दूसरा एनफोर्समेंट कि सप्लाई साइड को कैसे रोकें, तो उस पे भी हम लोग लगे रहते हैं। और हमने हर साल हमारे 1000 से भी ज़्यादा लोगों को हम जो है ड्रग्स में बंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम कोई काली सेना कुछ है, किसी के संत कुछ कह रहे थे कि जिस तरह की ये जो गंगा तट वगैरह होते हैं, घाट वगैरह होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा इस तरह के युवा मिल जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे तट हैं, जो शुद्ध स्थल है, यहाँ पे वो नेगेटिविटी वहाँ पर आ रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें इन जगहों पर फैलें। उसके लिए तो हमने ऑपरेशन मर्यादा चलाया। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। और कुछ, हाँ, एक और थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, बहुत हार्ड हो जी, गया। जी। हमने सुना है आपने अपने जो स्टाफ है, पुलिसकर्मी है, एक अच्छा काम किया है, व्हाट्सएप पर आप छुट्टी दे रहे हैं, हमने सुना है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो कितने खुश हैं आपके जो तमाम स्टाफ? वो 2-3 स्टेप्स हमने उठाए, क्योंकि छुट्टी जाने के लिए उसे कई बारी थाने से मुख्यालय आना पड़ता था, फिर उसका टाइम वेस्ट होता था, फिर खड़े होना पड़ता था अधिकारी के सामने। तो हमने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप पे सैंक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से कई बारी उसको असला, वो कहीं चमोली का कांस्टेबल है, वो गनर है विधायक के साथ, विधायक देहरादून में, उसको 3 दिन छुट्टी जाना, तो उसे असला जमा कराने चमोली जाना पड़ता था। तो अब हमने कह दिया उसी पुलिस लाइन में जमा करा देगा जहाँ से जा रहा है वो। तो ये बहुत सारे इस तरह के रिलीफ स्टेप्स उनको दिए हमने। ठीक है। और क्या कुछ आपने अपनी तरफ से जो है कह सकते हैं कड़े कदम यहाँ पर उठाए हों, या कुछ अच्छे कदम उठाए हों आपने पूरे ना, वो तो बहुत सारे हैं। हम तो, हमारा सिंपल एक ही मोटो है, जो क्रिमिनल्स हैं उसके ऊपर प्रहार, ठीक है, माफिया के ऊपर प्रहार, और जो शरीफ आदमी है उसके प्रति मित्रवत, ठीक है ना। मतलब पुलिस का डर बदमाशों में होना चाहिए, शरीफों में नहीं। ये हमारा सेंट्रल मोटो है, तो उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 4 धाम में 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर होगी, यानी कि 3 लेवल पे यहाँ पर काम यहाँ पर होगा, और बदमाशों के अंदर पुलिस का डर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर पीड़ित के अंदर। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।